घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा के जनप्रतिनिधि पार्षद और पूर्व पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने आज निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। कहा कि शहर की शासकीय स्कूलों में पुनर्धामीकरण योजना के अंतर्गत निजी हाथों में सौंपकर मार्केट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव बनाने के संबंधित कार्रवाई की जा रही है। खंडवा के शासकीय स्कूलों में गरीब निर्धन परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसे हम निरंतर जारी रखने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को विकास की प्रक्रिया की जानी चाहिए। शासकीय स्कूलों और संपत्ति को निजी हाथों में सौंपकर मार्केट बनाने की प्रक्रिया हम निंदा करते हैं। विरोध के साथ ही कई वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। न ही वार्डों में पानी नहीं आ रहा, साथ ही नालियाँ और साफ सफाई भी नहीं हो रही। पार्षद भी वहाँ ध्यान नहीं दे रहे। ज्ञापन दिया है, किन मुद्दों पर दिया, क्या चाहते हैं? हम शहर के 50 वार्डों को और शहर के मुद्दों को लेकर हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, जिसमें हमारे वरिष्ठ पुराने पार्षद हमारे वरिष्ठ है, सलीम पटेल साहब है, लव जोशी जी है, अकरम जाटू साहब है, अहमद पटेल साहब, नेता प्रतिपक्ष असलम भाई, फारूक भाई वगैरह सब लोग हम साथ में। शहर की फिक्र थी, चिंता थी। हम देख रहे थे शहर में कि कमिश्नर साहब रोड पर जाकर काम करने की इच्छा जता रहे थे, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कमिश्नर साहब का कि कोई काम के योग्य काम उन्होंने कुछ करे। एक महीने में आकर उन्होंने बस सिर्फ अभी जो बात ही करी है, काम में मेरे को नहीं खड़े उतरे। वो आप तीन पुलिया को जाकर आप देख लो, हमारी निचली बस्तियों में जाकर देख लो, वो बॉम्बे बार घंटाघर घूम के ऐसा लग रहा है कि मैं शहर में काम कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि वो घंटाघर बॉम्बे बाजार को साफ करके पूरे शहर की समस्या को दूर कर देंगे। पानी की बड़ी जटिल समस्या है, सफाई को लेकर बड़ी अव्यवस्था है और विद्युत को लेकर भी बड़ी अव्यवस्था और ट्रैफिक वाली स्थिति भी बहुत ख़राब है। हम लोग ने सारे उस पर चर्चा की है। पूरे शहर को लेकर हम चिंतित थे, हमारे सारे साथी लोग चिंतित थे कि शहर में गर्मी से आने पहले पानी की व्यवस्था हो जाए, उनको कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लग जाए। 13 दिन पानी मिलता है, 1 महीने की तनख्वाह लेते। क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अब उसको अभी देखते हैं, करेंगे, कोशिश करेंगे। वो हर जो कमिश्नर जो किया तो आपके अगला वो नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे जनता के लिए। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग रोड पे हमेशा रहते हैं और अभी भी रहेंगे रोड पे। जनता के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है। आज हम यहाँ पर कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए थे यहाँ पर हम लोग, तो कई ऐसे अल्पसंख्यक वार्ड है, सरोजिनी नायडू वार्ड हो गया, भगत सिंह चौक, घासपुरा हो गया, गंज बाजार हो गया और कई ऐसे वार्ड हैं, छिपा कॉलोनी हो गया। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मच्छर इतने हो रहे हैं। हम ये सब बातें हमने आयुक्त साहब से रखी। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या। अभी ठंड का टाइम है तो पानी नहीं मिल रहा, गर्मी लग गई तो फिर क्या होगा। जब ठंड जैसी स्थिति में पानी की ये व्यवस्था हो रही है, आप देखो गुलमोहर कॉलोनी, सलूजा कॉलोनी के अंदर पानी नहीं आ रहा। वहाँ पे नर्मदा की लाइनें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ लाइनें खुलती नहीं है। कचरा देखो तो 5-5, 6-6 दिन तक के उठता नहीं, नालियाँ नहीं साफ होती। ये बात आश्वासन दिया कमिश्नर साहब से हम लोगों ने मिला। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया, मुझे 1 महीना हुआ है अभी आए हुए। इंशाल्लाह बोले कमिश्नर साहब से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुझे आप 1 महीना हुआ है, मुझे टाइम दीजिए, मैं पूरी व्यवस्था सही करूँगा। और वार्ड के जो पार्षद हैं वो उस तरफ कोई ध्यान देते नहीं है। वहाँ पर ये समस्या भी है और जो भी समस्याओं का समाधान के लिए हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मुझे आप टाइम दीजिए, मैं आपकी पूरी समस्या का समाधान करूँगा। आज हम खंडवा का एक पूर्व पार्षद और वरिष्ठ लोगों के साथ में और वर्तमान पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त महोदय से समय लेकर अपनी खंडवा के विकास के संबंध में अपनी बात रखी। उसमें मूल रूप से हमने वार्ड के जो मुद्दे हैं वो तो रखे ही रखे, पर प्रमुख रूप से 2 प्रमुख मुद्दों पे उनसे चर्चा की है। विगत दिनों मीडिया के माध्यम से हमको पता लगा कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत खंडवा की शासकीय स्कूलों और शासकीय भूमियों की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपकर
वहाँ पर मार्केट का निर्माण कराने का प्रस्ताव हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से बनाकर उस पर कार्रवाई की जानी है। हमने इस आशय पर अपनी बात रखी कि खंडवा के जो स्कूल हैं, जो व्यवस्थित संचालित हैं, उसमें निर्धन और गरीब परिवार के बच्चे आ रहे हैं, उनकी गुणवत्ता का सुधार हो, उसमें विकास की गतिविधियां संचालित हों और साथ में वहाँ पे स्थायी शिक्षक भी हैं। तो स्कूलों में स्थायी शिक्षक और सारी व्यवस्था होने के बाद में उन स्कूलों को बंद न किया जाए और शासकीय निजी संपत्तियों को बेचा न जाए, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और दूसरा हमने महत्वपूर्ण बात रखी कि खंडवा में विगत 8 साल से हमको सिर्फ 12-13 दिन पानी मिलता है और पूरे महीने का टैक्स वसूला जाता है 200 रुपया। तो खंडवा की जनता के 8 साल में जब आपने 13 दिन पानी दिया है तो 13 दिन का टैक्स लें और 8 साल के टैक्स में जनता का जो पैसा माफ़ हो सकता है उसको माफ़ करने की हमने मांग रखी। नगर निगम कमिश्नर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलने आए हैं। कमिश्नर साहब ने हमको समय थोड़ा सा दिया है। जनता की शहर की समस्याओं को लेकर हमने उनसे मुलाकात की है। शहर के अंदर जो स्कूलों का निजीकरण किया जाना है, इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ। शहर में हमने कहा कि जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों में जो निर्धन और गरीब परिवार के लोग शासकीय स्कूलों में अध्ययन करते हैं, उन बच्चों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। खंडवा में शिक्षा का स्तर यूं ही बहुत निचले स्तर पर है और स्कूलें नगर निगम के अंतर्गत आती है। नगर निगम उस पर ध्यान दे, उसकी व्यवस्था करे। वहाँ बच्चों के लिए पीने की कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय जो है वो नहीं है और वहाँ पर बैठने की बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है। उन स्कूलों को दुरुस्त किया जाए और ये निजीकरण में जो दिया जाना चाह रहे हैं उसका हम विरोध करेंगे। जहाँ तक शहर का विकास का सवाल है तो विकास में हम सब आपके साथ में हैं। आपने कमिश्नर साहब से कहा कि शहर के अंदर ये देखिए कि आप यातायात व्यवस्था जो है कैसी चरमरा रही। अब आप हर जगह जहाँ खाली जगह आपको मिलेगी आप वहाँ मार्केट और दुकानें बना देंगे, तो जो थोड़ी बहुत जगह भी बचती है आपके पार्किंग की वो जगह भी आप समाप्त कर देंगे। शहर के अंदर आपको कहाँ पर पार्किंग व्यवस्था करना, तो जगह तो आपको उतनी छोड़ना पड़ेगी कि हर खाली जगह के ऊपर आप सिर्फ दुकानें बना के और व्यवसाय करेंगे, आप व्यापार करेंगे, ये नहीं होगा। अगर आपको खंडवा का विकास करना है तो विपक्ष जो है, आपको विपक्ष को भी साथ में विश्वास में लेना पड़ेगा और जो उद्योगपति हैं उनको भी आपको बैठकर उनसे भी चर्चा करना पड़ेगा। शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206।